स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे। और आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है? आज स्टॉक मार्केट में हुआ है मंडे महम। महम मतलब जिसको कत्लेआम समझिए आप। और किसका? ट्रेडर्स का। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप चिंता न करिए, आपके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार कोट। आज की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए इस कोट को हमने फ्रेम किया है। देखिए, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको डरना है जब बाकी लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हों, मीनिंग मार्केट बहुत ऊपर हो। एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आपको तभी ग्रीडी होना है जब बाकी जो सारे हैं वो फियरफुल हैं। और मार्केट जब भी फियरफुल होती है, मैंने हमेशा आपको बताया है, वो आपका बेस्ट टाइम है बाई करने का। इस कोट को आज बहुत डेप्थ में हम एनालाइज करेंगे, लेकिन इसका एनालिसिस कब करेंगे हम? बिल्कुल वीडियो के आखिर में, तो बने रहिए तब तक। और ये जो कोट है आज की इंडियन मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बनाई गई है, तो रेडी रहिए आप। अब आइए, मार्केट परफॉर्मेंस आज कैसी हुई है? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। बहुत ही बुरे हाल है इंडियन स्टॉक मार्केट के। और क्या कारण है इंडियन स्टॉक मार्केट के इतने बुरे हाल होने के? इतनी बुरी तरह से मार्केट आज फॉल की है, उसका नंबर वन रीजन इसको एक्सप्लोर करेंगे एट लेंथ, दैट इज HPMB आउटब्रेक राइजिंग इंडिया बिक्स। ये जो दो रीजन है, नंबर वन HMPV, इसको एक्सप्लोर करेंगे। कोविड की तरह, कोरोना की तरह एक वायरस का शोर मचा हुआ है, शोर मचा है। अभी तक इसकी वाइड स्प्रेड WHO ने कंफर्मेशन नहीं की है कि ये आउटब्रेक नहीं हुई है, इसकी आउटब्रेक नहीं हुई है। लेकिन स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? फियरफुल, डरपोक जो एग्जैक्ट शब्द है। जो पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत ज्यादा डरते हैं, और उसी का रिजल्ट है आज जो भी स्टॉक मार्केट में हुआ। और दूसरा, जो बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ जापान का जो रेट कट है, वो संभावनाएं थी कि वो जल्दी होगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं आई है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। नंबर थर्ड जो आपका है, अंडर एस्टिमेट ऑफ इंडिया PMI बाय HSBC फॉर दिसंबर। एस्टिमेट जो थे इंडिया के सर्विस सेक्टर के PMI को, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे हम आगे चल के अपने इस वीलॉग में। और जो फोर्थ है, दैट इज स्ट्रॉन्ग डॉलर DXY, डॉलर इंडेक्स। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो लिंक में यहाँ डाल रहा हूं नीचे, डॉलर इंडेक्स वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने तक डॉलर का जो इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स, वो बहुत शानदार रोल प्ले करने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर वन पे आने से पहले आपको मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। चार्ट के ऊपर चलते हैं हम। ये इंडिया विक्स का, उससे पहले यहां पे आइए आप, ये देखिए फॉल निफ्टी 50 1.57%, सेंसेक्स मिले सुर मेरा तुम्हारा 1.59%। थर्ड इंडिया बैंक, और जो निफ्टी बैंक है इंडियन बैंक, वो 2%, जो बहुत बड़ा नंबर है। IT हल्का सा संभाले भी गिरा, बट थोड़ा कम। और आप लोगों के फेवरेट, आप लोगों को मेजोरिटी को ऐसा लगता है ना कि क्विक बक, क्योंकि क्विक कॉमर्स की मार्केट है ना ये, कि आपने ऑर्डर किया तुरंत आपको स्विगी से, जोमेटो से खाना आ गया, अमेजोन पे ऑर्डर किया वो आ गया। अगर ज्यादातर, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है, ज्यादातर लोगों को मौका मिले तो वो जो चपाती होती है और ब्रेड होती है ना, वो चाहेंगे कि वो फोन से ही डाउनलोड हो जाए, कि कहीं जाना ना पड़े। तो उस जमाने में क्विक पैसा बनाने की आदत है हर किसी को, कि जल्दी से पैसे बन जाए।
और आपकी इन्वेस्टमेंट, और वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्मॉल कैप में, आज जिसका बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है ना वो डरपोक है बेसिकली, और आज वो डर गए हैं। वो जो कोट में वॉरेन बफेट की कोट आपको लेके आया हूं ना, वो बहुत सोच समझ के लेके आया हूं। इस कोट को अगर आज आपने सिर्फ समझना नहीं है, इसको फॉलो करना है। फॉलो, इसको अगर फॉलो कर लिया ना, तो वेल्थ क्रिएशन और बी अ मिलीनियर बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए ना, क्या कहते हैं जिसको, गट्स, जिगर और हिम्मत की जरूरत है। तो वो देखते हैं आप में कितनी है, एनालाइज करेंगे आज हम उसको। अब आइए आप, 3 जनवरी का डाटा है FII का, ये देखिए आप, -4,000, 4,227 करोड़। तो जो FII है, ये जो FII है इंडियन मार्केट से, इनकी जो फ्लाइट है, फ्लाइट ये बिल्कुल अमेरिका की तरफ है। और अमेरिका की तरफ का रीजन जल्दी से बताओ, अगर आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हो तो जल्दी से बताइए। कारण है ये डॉलर इंडेक्स, देखिए कितना पावरफुल है ये, 108 के करीब। अब ये इंडेक्स आपको तब समझ आएगा, एक डॉलर इंडेक्स का वीडियो मैंने बनाया है, डॉलर इंडेक्स। बहुत ज्यादा मुझे आप लोगों के कमेंट्स और सवाल आए कि आप ये डॉलर इंडेक्स हमें समझाइए, तो मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ में, इसका लिंक भी आज मैं नीचे में दे रहा हूँ, उस लिंक को फॉलो करिए, उसको देखिए। डॉलर इंडेक्स 108 बहुत ज़्यादा हाई है ये, और डॉलर इंडेक्स हाई है, और इसी के साथ US में जो बॉन्ड का रेट है, बॉन्ड का रेट आज की डेट में वो रेट है 4.62%। कि अमेरिका में आप पैसा लगाएंगे तो आपको इतनी रिटर्न मिलेगी बॉन्ड की। जब उनको इतनी अच्छी रिटर्न US में मिल रही है, तो उनको पूरी दुनिया में इन्वेस्ट क्यों करना है? इसलिए जो FIIs हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं इंडिया से पैसा, सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से। अब आइए आप वापस, जो आज का पहला रीजन है, पहला रीजन कौन सा है? दैट्स नंबर 1। नंबर 1 इज, ये है दिस, इसको, दिस इज द वायरस। इस वायरस का जो नाम है, दैट इज HPV। इसकी जो फुल फॉर्म है, H इज फॉर ह्यूमन, M इज फॉर मेटा, P इज फॉर निमोनिया, एंड V इज फॉर वायरस। मेटा निमोनिया वायरस, ये जो वायरस है इसकी स्प्रेड हुई है, और इससे इंडिया में मिले हैं, और ये इन्फेंट है जो मिले हैं, और कंफर्म किया है गवर्नमेंट ने कि ये वायरस इंडिया में पाया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी डर की बात है, जिससे लोग डरे हैं और कुछ हद तक सही भी डरे हैं, कि ये जो 2 लोग हैं इनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है ट्रैवल की। तो ट्रैवल कहीं नहीं किया इन्होंने, मीनिंग किसी ने ट्रैवल किया होगा जिससे इनको ये फैला है, तो मीनिंग इसकी स्प्रेड हो सकती है इस पर्टिकुलर वायरस की। तो ये जो वायरस है, इसने आज मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट जो सेंटीमेंट है, उन सेंटीमेंट को नेगेटिव जनरेट किया। और ये है ये वायरस, और बहुत ही खतरनाक ये वायरस है, क्योंकि ये जो वायरस है वो बाय एयर फैलता है। ये कांटेक्ट में अगर आएंगे तब तो फैलेगा ही, लेकिन उनका स्लाइबा अगर कहीं पे गिरता है तो स्लाइबा भी एक रीजन है इसके फैलने का। और डिटेल इसकी, क्योंकि WHO अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग करेगा बहुत जल्दी, क्योंकि WHO की साइट को हम फॉलो कर रहे थे, तो इनकी प्रेस ब्रीफिंग जब आएगी, उस ब्रीफिंग के बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने अपनी प्रेस ब्रीफिंग कर दी है, और उसकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद ये पता चला है कि वो, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से इस आउटब्रेक के लिए अगर होता है, पर अभी हुआ नहीं है। US डॉलर इंडेक्स वो मैंने आपको समझा दिया। नीचे जाइए आप, हमने नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक में जाके आप अच्छी तरह से फॉलो करिए। आगे आइए आप,
इंडिया विक्स। तो आज जो सबसे खतरनाक पॉइंट है वो है इंडिया विक्स और 15.58%। ह्यूज राइज, इसको कहते हैं आप ह्यूज, इतनी ज्यादा राइज। इसका मीनिंग यह है कि हमारा जो निफ्टी है, ये जो हमारा निफ्टी है, ये 15%, ये जो निफ्टी यहां चला हुआ है ना, ये 15% ऊपर भी जा सकता है और ये 15% नीचे भी जा सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये, और इसको कहते हैं फियर इंडेक्स भी कहा जाता है इसको। इसे ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन ये पता चल जाता है कि मार्केट इतने परसेंट या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो अगर रीजन क्या है, अगर रीजन ये जो ये जो वायरस है, अगर ये वायरस रीजन है तो संभावना इसके फॉल की बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल रेडी रहना है और उस कोट को जो वॉरेन बफेट की है उसको हम अप्लाई करेंगे और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये विक्स का बहुत बड़ा उछाल है और लोगों में फियर फैक्टर फैला है और चारों तरफ से ये फैक्टर फैलेगा क्योंकि नेगेटिव न्यूज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ बुलेट। याद रखना आपने हमेशा, नेगेटिव न्यूज बुलेट की स्पीड से फैलती है, पॉजिटिव न्यूज किसकी, चींटी की चाल से चलती है। याद रखना आपने हमेशा। अब आइए आप, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरी मार्केट को। अब आइए आप कि आज की मार्केट जो थी हमारी, वो तय था कि इसने नेगेटिव होना ही होना है। मार्केट का नेगेटिव फॉल तय था, लेकिन इतने लेवल में नहीं था कि 2% के करीब मार्केट फॉल कर जाए। क्योंकि ये देखिए आप, निकेई जो था वो सुबह मॉर्निंग में 1.5% के करीब फॉल किया, निकेई का ये फॉल है। वैसा ही हांगकांग का फॉल है, हालांकि 0.36% है। ये दोनों फॉल किए, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज शंघाई। शंघाई चाइना का ये मेन इंडेक्स है, चाइना का ये जो मेन इंडेक्स है इसने भी फॉल किया। तीनों इंडेक्स कौन से, निकेई, हैंग सेंग एंड शंघाई, ये तीनों मॉर्निंग में ओपन होते हैं, ये तीनों नेगेटिव में थे। तो हमारी मार्केट ने भी नेगेटिव में होना था, ये तय था। लेकिन जो क्वांटम हुआ है ना वो बहुत बड़ा हुआ है। और अगर ये जो वायरस है, ये वायरस फैला है चाइना से, लेकिन चाइना के खुद के इंडेक्स ने इसके ऊपर बहुत नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। कितना गिरा है ये, मात्र 0.14%। तो चाइना ने बहुत रिएक्शन नहीं दिया है। अब ये क्यों फॉल किए, तो फॉल के पीछे के जो कारण है, कैक्सिन सर्विस पीएमआई का एक इंडेक्स है जो दिसंबर महीने का है, उसने स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ दी 52.2 फ्रॉम 51.5 इन नवंबर। तो जो सर्विस का इंडेक्स है चाइना का वो बढ़ा है। यहां आप याद रखिए, चाइना पीएमआई जो है मैन्युफैक्चरिंग का, ये पीएमआई मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन किया गया है, लिंक नीचे मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप जाइए, इस पीएमआई के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि ये पीएमआई का कॉन्सेप्ट सिर्फ चाइना को लेके नहीं है, ये इंडिया को लेके भी है, ये यूएस को लेके भी है, ये जापान को लेके भी है, ये सिंगापुर को लेके भी है, ये हांगकांग को लेके भी है। इन सब का पीएमआई है। और उसका, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो सारी स्टॉक मार्केट भी क्या है, इंटरलिंक्ड है, इंटरवोवन है एक दूसरे के साथ। तो एक्सीडिंग द कंसेंसस फोरकास्ट ऑफ 51.7 था और ये आया कितना, 52.2। इसके अकॉर्डिंगली तो मार्केट को राइज करना चाहिए था, लेकिन ये जो पॉजिटिव खबर है ये बेचारी नीचे कहीं दब के रहेगी। इंडिया का देखिए आप, एचएसबीसी जो है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एचएसबीसी जो बैंक है वो भी भारत का एक पीएमआई सर्विस इंडेक्स बनाया हुआ उसने, वो भी उसको ट्रैक करता है। वो 59.3% आया,
और नवंबर महीने में कितना था? 58.4। नवंबर महीने में था ये 58.4 और दिसंबर महीने में ये बढ़ के आता है 59.3। तो इंक्रीज हुआ, तो मार्केट को अच्छा रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन थी 60.5। 60.5 आने की संभावनाएं जताई गई थी। तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर इंडिया का जो पीएमआई है वो फॉल नहीं किया सर्विस सेक्टर का। तो इसलिए एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमारी मार्केट ने आज क्रैश किया। नंबर 1 तो वायरस था, नंबर दूसरे के ऊपर ये आया। तो और पीएमआई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आप समझ पाएंगे कि कैसे हम चीजों को इंटरलिंक कर रहे हैं। तो निकेई भी, हैंग सेंग भी और साथ में सिंगापुर का कंपोजिट भी, ये भी फॉल करता है। अब आइए आप हमारे निफ्टी 50 के ऊपर। सुबह से ही ये इंडेक्स देखिए आप एकदम नेगेटिव टेरिटरी के बीच में रहा पूरा का पूरा दिन। एकदम क्रैश जो है, इसको आप क्रैश, और जिसको ज्यादातर मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं मंडे महम, मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय ऑफ द वेल्थ। अब आप आइए इसमें, अब आइए आप आगे बीएससी का जो इंडेक्स है ये देखिए आप, ये इंडेक्स भी एज इट इज फॉल कर रहा है जैसे बाकी इंडेक्स ने फॉल किया। निफ्टी बैंक, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ग्रेटर देन 2%। और इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन तो इसका है ही है, एक रीजन तो ये वायरस का है, दूसरा रीजन इसका डॉलर इंडेक्स बहुत पावरफुल हुआ, तीसरा रीजन इसका पीएमआई जो सर्विस का इंडिया का वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं आया, चौथा जो बहुत बड़ा इसका रीजन है, फोर्थ जो इसका रीजन है वो रीजन है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके जो दिसंबर के नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं, एक्सपेक्टेड नंबर नहीं रहे। इसलिए भी जो बैंक के लिए तो चारों तरफों से मार पड़ी इसको, और ये 2% के करीब फॉल किया। निफ्टी आईटी उस लेवल में नहीं गिरा, अगर ये कहीं गिर गया होता 2% तो आज तो मार्केट में कत्लेआम होता। लेकिन निफ्टी जो आईटी है वो बहुत कम गिरा, 0.12%, लगभग ना के बराबर। स्मॉल कैप, जिसके चैंपियन हैं आप लोग, स्मॉल कैप में अब ये इतना मैसिव लेवल पे क्यों गिरा ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो मेरे वीलॉग को सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप मेजॉरिटी जो हैं वो क्विक बक वाली इन्वेस्टर हैं कि जल्दी से मैं 5 के 50 बनाऊं और खिसक लूं, पर ऐसा होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। अब ये इसलिए इस लेवल में गिरा कि जिसने 50 रुपए का स्टॉक खरीदा होगा वो स्टॉक पहुंचा 150, उसने यहाँ पे तो उसको बेचा नहीं होगा, क्योंकि ग्रीडी होना था ना। जब सारे लोग ग्रीडी हों उस वक्त फियरफुल हो के आपको बेचना था, तो वो तो आपने बेचा नहीं। आपकी मैं साइकोलॉजी बताता हूं, जो वॉरेन बफेट जी ने आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करके बताया है कि मान लीजिए 50 रुपए का आपने एक स्टॉक खरीदा, वो स्टॉक 150 रुपए का पहुंच गया 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल में, वट एवर द टाइम। अब क्या था, सारे लोग ग्रीडी थे ना, सभी सारे ग्रीडी थे, तभी सारे लोग बाई कर रहे थे, बाई कर रहे थे तभी तो ये स्टॉक यहाँ पे पहुंचा ना। अगर बाई नहीं कर रहे होते तो आपके स्टॉक ने कहां से पहुंचना था? यहाँ था ना आपका स्टॉक 50 रुपए पे, ये बढ़ता गया, ये हो गया 150। ये जो राइज है, ये वाली जो राइज है, यहाँ लोगों ने खरीदा इसको, ग्रीड थी ना लोगों में। अब ये 150 रुपए का पहुंच के, जब सभी ग्रीडी थे तब आपको फियरफुल होना था, फियरफुल होके आपको कहीं बेचना था और अपने प्रॉफिट को लॉक करना था। आप लोगों के लिए कब बाई करना है और कब सेल करना है, इसके लिए फुल प्रूफ वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीलॉग को देखिए आप, कि कब खरीदना है और कब बेचना है, वो पूरा साइंटिफिकली हमने एक्सप्लेन किया है 100% RSI के पैरामीटर के डाटा के ऊपर, क्योंकि बगैर डाटा के तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल
कोई बात नहीं करते हम, हमारा अपना कोई कंजक्चर नहीं है, हमारे पास मैथ होगा, रैशनैलिटी होगी और डाटा होगा, वही हमारा बैकबोन है एनालिसिस की। तो आपको यहाँ पे तो बेचना था पर आपने तो बेचा नहीं। अब हुआ क्या, यही जो स्टॉक है आपका, ये जो आपका स्टॉक है, ये सेम स्टॉक अब ये जो 150 रुपए पे है, यहां से फॉल करना शुरू हुआ। जैसे ही ये 100 रुपए पे आया, लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया। फिर ये 80 रुपए पे आया और बेचना शुरू कर दिया। फिर ये 60 रुपए पे आया और बेचना शुरू कर दिया। फिर 50 पे आया और बेचना शुरू कर दिया। अब जब ये 40 पे आएगा ना, तो मेजोरिटी जो आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं, आप फंस जाएंगे। इसको कहते हैं यू आर इन द फिक्स। अब आप साइकोलॉजिकली इतने वीक होंगे कि मेरा स्टॉक 150 गया, वहां तो मैंने बेचा नहीं, अब ये 40 रुपए आ गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं नुकसान में हूं, अब मैं क्या करूं इस स्टॉक का। तो आप पैनिक करेंगे, और यही पैनिक होता है, याद रखिए, स्मॉल कैप के अंदर। अब इसमें कितने प्रॉफिट में निकले हैं, कितने लॉस में निकले हैं, ये तो या तो एक्सचेंज के पास डाटा होगा या आप खुद जानते होंगे, ये तो शेयर होगा नहीं किसी के साथ। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये नंबर बहुत कुछ बता रहा है। मीनिंग मार्केट में डर है। अगर आज रात यूएसए में कुछ हुआ, यूएसए की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर कुछ हुआ, न्यूयॉर्क में अगर वहां एक्सचेंज में कुछ हो गया ना, तो कल यहां कत्लेआम होगा ट्रेडर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर वहां से कोई भी नेगेटिव खबर आती है, तो आज आप बेल आइकन जो है ना, सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आज आपको पोस्ट आने वाली है समवेयर अराउंड 10 PM के आसपास। क्योंकि 8 बजे के करीब, 8 बजे यूएस की मार्केट ओपन होगी, और जैसे ही 8 PM यूएस की मार्केट ओपन होगी, 2 आवर्स मैं उसको स्टडी करूंगा यूएस की स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, और फिर 10 PM के आसपास आपको एक पोस्ट दी जाएगी। आप उस मेरी पोस्ट को देखिएगा। अगर वहां कुछ नेगेटिव होता है ना, तो तब आपको कल क्या करना है वो प्लान करेंगे हम, वो स्ट्रेटजी करेंगे कि कल फिर आपको क्या करना है। कल कल नहीं, कल तो है ही है, लेकिन पूरा वीक, पूरा मंथ, टिल 31 मार्च तक आपको क्या करना है। अब आपके पास जो पैसे है ना, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कैपिटल रखा है ना, उस कैपिटल को रेडी कर लीजिए आप। अगर आपको पैसे बनाने हैं ना, तो एक गोल्डन टाइम आपके सामने तैयार हो चुका है। और वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल, वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल, उसको हम अप्लाई करेंगे। ये कोई मेरा प्रिंसिपल नहीं है, हिमालय स्टॉक गुरुकुल में किसी और का नहीं है, ये प्रिंसिपल वॉरेन बफेट का है। और आज मैंने बहुत अच्छा एक यूट्यूब शॉर्ट, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, कितने 5, कि प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग के जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उसका शॉर्ट, उसका लिंक मैं यहाँ आपको दे दूंगा, उसको देखिएगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। 5 एक्सपर्ट हमने 5 एक्सपर्ट को स्टडी किया है। इन 5 एक्सपर्ट के ऊपर, हर एक के ऊपर एक वीलॉग होगा मेरा, आप उसको भी जरूर देखिए उस शॉर्ट को। वो मैंने एक इंट्रोडक्शन टीजर दिया है आप लोगों को। अब आइए आप यूएस डॉलर के ऊपर देखिए, इसको चढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। हर रोज ये ऊपर की तरफ क्लाइम करे जा रहा है, और 85, 82, मतलब बहुत जल्दी 86 को ये टच करने वाला है। तो $1 86 के आसपास पहुंचने वाला है। तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो डॉलर की जो मांग है वो बढ़ रही है, और FII जो है हमारे देश से वो फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, अब मार्केट पूरी कोलैप्स कर रही है ना, ये देखिए आप, यहाँ पे राइज रहा, यहाँ तक बहुत अच्छा राइज रहा, यहाँ से थोड़ा सा ही फॉल किया। बिटकॉइन की नेचर ही ऐसी है। तो बिटकॉइन ग्रीन में है। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। ये जो क्रिप्टो एनालिसिस है और ब्लॉकचेन का एनालिसिस है, ये आपको जरूर सीखना है। फ्यूचर की करेंसी है ये, फ्यूचर करेंसी।
और आज क्योंकि पूरी मार्केट हर एक इंडेक्स गिर रहा है, ये जो क्रिप्टो वाला, तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता और उसके अंदर लीगल क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होती तो आपको कुछ तो राहत मिलती है आज की दिन में, क्योंकि हर एक चीज तो फॉल कर रही है। और आपने जो सुन रहे हैं मुझे, 99.9% ने फ्रॉड क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो जो क्रिप्टो चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, आप उसके जितने वीडियोस हैं उनको सबको फॉलो करिए, उनको सुनिए, ताकि आपको कुछ समझ आए कि कैसे आपको लीगली बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है। बिटकॉइन देखिए आज बढ़ा है, तो डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो को। क्रूड ऑयल फॉल किया है क्योंकि ये $75 पे पहुंच चुका था, और क्रूड ऑयल आज की डेट में फॉल किया क्योंकि जो पीएमआई का डाटा आ रहा है पूरी दुनिया का, वो पीएमआई का डाटा बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का पीएमआई अच्छा नहीं है, तो मीनिंग डिमांड कम है, तो डिमांड कम हुई है, इसलिए इसके प्राइसेस फॉल किए हैं। गोल्ड नॉर्मली क्या होता है, इसको बोला जाता है, गोल्ड को सेफ हेवन एसेट्स। अब मुझे नहीं समझ आता कि किसने ये शब्द कॉइन किया है, मुझे जरा उसकी तलाश है, वो मिले तो उससे वार्तालाप करेंगे कि किस बात का सेफ हेवन है ये। क्योंकि गोल्ड का जो रिटर्न है वो 7% है पूरी दुनिया का 100 साल का, 100 ईयर का डाटा है, 7% है। और इसको अगर मैं इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर दूं तो ये आएगा कोई -10% के करीब। तो गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब स्टॉक्स ऊपर चढ़ते हैं तो गोल्ड नीचे आता है, एक जनरल सा प्रिंसिपल है, और स्टॉक्स फॉल करते हैं तो गोल्ड थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। लेकिन आज गोल्ड ने भी अपनी गति निचली तरफ ही रखी है, गोल्ड में भी वही घबराहट है। और ये है गोल्ड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी दुनिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका एक सम किया जा करके इंडेक्स बनाया है। गोल्ड के ऊपर जो मेरी वी लॉक की सीरीज आएगी वहां हम एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो गोल्ड आज के दिन में नीचे है, क्रूड आज के दिन में नीचे है। हाँ, डॉलर इंडेक्स, ये इंडेक्स आज की डेट में ऊपर है, जो दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उस वीडियो को देखिए आप जाके, आपको समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। तो आज की जो हमारी स्टॉक मार्केट, हमने पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है अपना, जिसको आज हमने समझा और मैंने आपको समझाया, तो ये HMPB जो वायरस है, नंबर 1 ये रीजन, नंबर 2 बैंक ऑफ जापान के जो रेट कट है उसमें अनसर्टेनिटी, नंबर 3 इंडिया का जो PMI डाटा है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं आया, और स्ट्रॉन्ग डॉलर, इन चारों फैक्टर ने मिलके, ये चारों नेगेटिव है। देखिए विडंबना, देखिए आप, ऑल 4 आर नेगेटिव, सबने मिलके मार्केट का ये बुरा हाल किया। तो आज मैंने आप लोगों के लिए जो आज के दिन के लिए कोट हर रोज लेके आते हैं हम, जो आज का कोट है, इस कोट को आपने सिर्फ सुन के इंटेलेक्चुअल इंजॉय नहीं करना है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट, और कब से एग्जीक्यूट कर देना है इसको, इसकी एग्जीक्यूशन कर देनी है जैसे ही मॉर्निंग में 7 जैन को मार्केट ओपन होती है। अभी से आप प्लान कर लो, आपने कहाँ इन्वेस्ट करना वो नहीं हम बताएंगे आपको, किस स्टॉक में करना है, यही बताएंगे कि जो बेस्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, जो बेस्ट फंडामेंटल वाले हैं। क्योंकि जो मार्केट है, बर्नस्टाइन की रिपोर्ट है, आप मेरे व्लॉग सुन रहे होंगे, तो उसने बोला है कि 8 से 10% का रिटर्न आएगा इस साल इंडिया में, उससे भी कम की संभावना है। जबकि अब आप लोगों को, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 20% का प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं ना, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इंजॉय करिए, FD करिए, मजे से सोइए। अगर आपको ये पैसा बनाना है ना, तब आपको मेरे व्लॉग सुनने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इन वीडियोस को सेव करना पड़ेगा,
बार बार सुनना पड़ेगा। मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है ना, तब भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, नहीं करनी है तो एफडी में डालो, आराम से सो जाओ। तो अगर 20% का रिटर्न लेना है तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां आपको इंडल्ज होना है। इस कोट को सिर्फ सुनना नहीं है, इस कोट को एग्जीक्यूट करना है आपको। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मार्केट बहुत ऊपर है, मार्केट तभी ऊपर होती है जब लोग ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब बाकी लोग बहुत ज्यादा फियरफुल है तो आपको क्या होना है, आपको ग्रीडी होना है। तो आज अब क्या है मार्केट में, ये जो मार्केट है ये तो गिर रही है ऊपर से, अब ये गिर रही है तो अब आपको ग्रीडी होना है। ग्रीडी मतलब ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को आपको फॉलो करना है और बहुत भयंकर तरीके से फॉलो करना है। अब आपको बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक देखना है। बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक पैरामीटर्स मैंने बता रखे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मस्ट बी लेस देन 25, और जो निफ्टी 50 है उसमें से स्टॉक को उठाइए। अभी आप स्टार्टिंग वाले हैं ना, तो निफ्टी 50 में से कोई भी स्टॉक उठाइए। उसका आपको कुछ नहीं करना है, गूगल के ऊपर जाना है और गूगल पे जाके 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर की परफॉर्मेंस, जो स्टॉक आपको बाई करना है उसको लेना है। पी रेशो देखिए आप, 25 से नीचे। कोई भी प्लेटफॉर्म होगा ना आपके पास जिस ऐप के जरिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस ऐप के ऊपर जाइए और देखिए कि 25 से कम किन की पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, उसकी एक लिस्ट बना लो आप। 25 जो स्टॉक, जो 50 स्टॉक है उसमें से करीब 15 के करीब है जिनकी 15 से कम है, 25 से कम है। तो उनमें से जो आपको ठीक लग रहा है, अब जो मार्केट की रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये बोल रही है कि फार्मा नंबर 1 फार्मा सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, और जो ईवी जिसके लीडर हैं टाटा मोटर्स, महिंद्रा, आप जो मर्जी ले खरीदिए, अब आपने देखना किसकी पी कम है। और जो आपकी पावर की कंपनीज है, आप जाइए एक यहाँ से उठाइए बढ़िया सा, एक यहाँ से उठाइए, एक यहाँ से उठाइए। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है कोई अगर है तो उसको पूछिए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए। और जिनकी पी रेशो कम है, और मेरा खरीदने से पहले आज शाम को आपको इस वीडियो से भी ज्यादा जरूरी वीडियो है, बाई एंड सेल, कब स्टॉक को बाई करना है, उसका वीडियो मैंने लिंक नीचे डाल दिया हुआ है। जाइए आप वहां पे देखिए कब बाई करना है स्टॉक को। 50 निफ्टी 50 के स्टॉक है, लिस्ट बनाइए, उसमें से देखिए मेरे इस रूल पे कौन सा सही तरीके से फॉल कर रहा है, उस स्टॉक को खरीदिए और दिल खोल के खरीदिए। क्योंकि अब आपको क्या होना है, आपको होना है यहाँ पे आके ग्रीडी, एकदम लालची। जो पैसा है, और एकदम से नहीं डालना है कि कल ही सारा पैसा डाल दिया। आपके पास, मान लीजिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कितने पैसे हैं आपके पास है, मान लीजिए लेट्स से 25,000 रुपी, 25,000 आपने अरेंज कर लिए, कल के लिए करिए इस पैसे को अरेंज। 25,000 में से आपको 5,000 रुपए कल डालने हैं, और 3 स्टॉक या मैक्सिमम 4, बस। कोई फार्मा से उठा लो आप, एक रियल स्टेट से उठा लो आप, एक पावर की किसी कंपनी से उठा लो, एक कैपिटल गुड से उठा लो, क्योंकि इन्हीं की फोरकास्ट इन 4 सेक्टर का बहुत अच्छा है अगले साल के लिए। इसमें आप पावर्स में आप ईवी वाले पे जरूर ध्यान देना, अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले पे, जिसमें आपकी कौन है, ओला है आपके पास, जिसके पास टाटा है, महिंद्रा है, जिस मर्जी पे को लिए, तो मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। 5,000 रुपए में से 1500 रुपए डाल दो आप, जो जो ये स्टॉक है। अगले दिन मार्केट को फिर हम स्टडी करेंगे कल शाम को, अगले दिन 5,000 और लगाओ, अगले दिन 5,000 और लगाओ, और बाई और सेल वाला जो वीडियो है उसको जरूर, उसी को देख के पैसे लगाने हैं आपने, याद रखना आपने। नहीं तो आप गलत टाइम पे पैसे लगाएंगे और फिर आप बोलेंगे ये तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप गलत जगह पे एंटर किए हैं। RSI सपोर्टिव होना चाहिए जब आपको बाई करना है। तो आप जाइए, मेरे उस वीडियो को देखिए ढंग से, बाई और सेल वाले को, और इसको आप
इतना टाइम लगाते हैं ना मेरे वीडियोस को सुनने में, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के हमारे जो वीडियोस हैं, इतना सारा टाइम आप लोग लगाते हैं, तो आपको तो फायदा तब होगा ना कि जब आप जो हमारी नॉलेज है उसको एग्जीक्यूट करें। अगर एग्जीक्यूट ही नहीं की तो आपने क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं आप। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो फॉलो करिए इस प्रिंसिपल को, और कल से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो जर्नी है वो साइंटिफिकली स्टार्ट करिए। साइंटिफिकली, ऐसे तीर तुक्कों से और किसी की गाइडेंस पे नहीं, आप साइंटिफिकली इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होइए। कल आप इन्वेस्ट करिए और हैप्पी इन्वेस्टिंग। कल के लिए आप लोग हमारे साथ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।